नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग 15 तक देख लिए थे, आज 16 नंबर प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। इसमें कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एक में है कि वे 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। 2 कह रहा है कि उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। 3 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। पूछ रहा है कि इन कथनों में से कौन सा सही है, 1, 2, 3, 1 और 3, 1 और 2 या कोई भी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला में कह रहा है कि वे 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। तो ये 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, तो ये गलत हो जाएगा। उस समय कौन थे 1947 में? आज़ादी के समय भारत के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी। एक पूछता है आज़ादी के समय और एक पूछता है 1950 में, जब गणतंत्रता के समय 26 जनवरी 1950 के, तो उस समय थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। और आज़ादी के समय कौन थे? तो 1947 में आपके JB कृपलानी थे। तो एक तो गलत हो जाएगा, यानी 21 में भी, 21 में भी, 21 में भी, यानी कि हमारा डी आंसर सही हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है। दूसरा में कह रहा था कि उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, तो ये भी गलत है। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? तो अस्थायी अध्यक्षता पहले तो ये सच्चिदानंद सिन्हा किए थे 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर को जब अस्थायी अध्यक्षता पूछा जाता है तो उसमें क्या हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह इसमें है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो कौन बनाए थे इस समय? ये नहीं बनाए थे जवाहरलाल नेहरू, ये बनाए थे गोविंद बल्लभ पंत की अगुवाई में बना था। गोविंद बल्लभ पंत की अगुवाई में प्रथम स्वतंत्रता से पूर्व निर्मित हुआ था संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस का मंत्रिमंडल। यानी कि हमारा 3, 1 और 1, 2, 3 सारा गलत है, यानी कि कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए में कह रहा है प्रांतीय समूहीकरण, बी में कह रहा है कि भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी कह रहा है कि पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी कह रहा है कि संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन में प्रांतीय समूहीकरण तो था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दिया गया था। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जो मांग कर रहा था पाकिस्तान का मुस्लिम लीग, उसमें था कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूरब। तो उत्तर पश्चिम में 38% गैर मुस्लिम थे, वहीं उत्तर पूरब में भी 48% गैर मुस्लिम थे। इसीलिए ये लोग ने पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी थी, अर्थात ये हमारा सही नहीं है। जबकि संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर में चलते हैं। इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ है कि अभिनव भारत समाज, बी में अनुशीलन समिति, सी में है गदर पार्टी और डी में स्वराज पार्टी। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसके संस्थापक थे BD सावरकर, यानी ए का हो जाएगा आपका 4। कब किए थे BD सावरकर ने? 1904 में। उसी तरह अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो अरविंद घोष, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। कब किए थे? 1907 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल, यानी कि क्या हो जाएगा? सी का 2। तो 4, 1, 2 किसमें है? 4, 1, 2, यानी कि ये 3 हो जाएगा कि स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किए थे? 1923 में। और गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913। तो इसका क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, यानी डी हमारा राइट आंसर है। अभिनव भारत समाज BD सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कल भी डिस्कस हुआ था कि असहयोग आंदोलन के वापस ले जाने के विरोध में मत भिन्नता के कारण किया गया था, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस स्वराज पार्टी। तो यहाँ नहीं हो जाएगा ये डी। 19 नंबर चलते हैं। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसको मिलान कर रहा है। तो 1883 ईस्वी, 1906, 1923 और 1932। तो 1883 में क्या हो जाएगा? व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना और कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। तो क्या हो जाएगा 1883 में? तो इसमें हो जाएगा कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रथम अधिवेशन। ये 1885 में कांग्रेस के गठन से पहले का अधिवेशन था, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन, जो शायद सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो क्या हो जाएगा? ए का 4।
नेक्स्ट है 1906 ईस्वी। 1906 में क्या हो जाएगा आपका, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी कि बी का 3। देखते हैं किसमें है 4-3, 4-3 इसमें भी है, 4-3 इसमें भी, यानी कि बी और डी कट जाएगा। अब 1-2 में देखना है। तो 1927 ईस्वी में क्या हो जाएगा, व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा या फिर अखिल भारतीय देसी राज प्रजा की स्थापना। तो 1927 में हो जाएगा अखिल भारतीय देसी राज प्रजा की परिषद की स्थापना, यानी कि हो जाएगा 2। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी, 1932 में, यानी 4-3-2-1 हमारा राइट आंसर है, सी हो जाएगा। ये 1932 में व्हाइट हॉल में जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, इसी को कहा जाता था कम्युनल अवार्ड, जिसमें कहा गया था कि हरिजन को भी, यानी कि दलित को भी अलग से पृथक निर्वाचन की बात किया गया था। जिसके बाद गांधी जी द्वारा यरवादा जेल में, पूना के यरवादा जेल में अनशन पे बैठा जाता है। उसके बाद पूना पैक्ट होता है 1932 में, गांधी और अंबेडकर के बीच, जिसमें अंबेडकर दलित का नेतृत्व कर रहे थे। जिसके बाद क्या होता है कि इनको पृथक निर्वाचन को खत्म करके और इनको आरक्षण की व्यवस्था किया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा इसका, 4-3-2-1 हमारा राइट आंसर है, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप, 1 में कह रहा है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, 2 में कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, 3 कह रहा है कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, 4 कह रहा है कि ब्रिटिश की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की राजी हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 चारों सही है, बी में कह रहा है 2 और 3 सही है, सी में कह रहा है 1 और 3 सही है, डी में 3 और 4 सही है। तो क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप, तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी, ये गलत है, ये तो 1905 में ही बन गया था, बंगाल विभाजन के समय ही। तो यानी एक कट जाएगा। तो एक किसमें था, इसको काट के ऐसे भी निकाल सकते हैं आंसर, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो ये कट गया, यानी कि 2, 3 और 3, 4, यानी 3 तो हमारा सही ही है। अब 2, 4 में देखना है। तो 2 में क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, तो ये सही है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप ही हिंदू मुस्लिम एकता एक तो बढ़ा ही, इसके पीछे एक और रीजन था जो खिलाफत आंदोलन के कारण भी बढ़ा था, और वो दोनों एक साथ हो गया था, सहयोग और खिलाफत, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई। और 3 तो दोनों में कॉमन था कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। और 4 में कह रहा है कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की राजी हुई, तो ये राजी नहीं हुई थी, ये तो बहुत बाद जाके आज़ादी के समय राजी हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3 किस ऑप्शन में है, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 21 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ए में है सी राजगोपालाचारी, बी में है आचार्य कृपलानी, सी में है महात्मा गांधी, डी में है जयप्रकाश नारायण। तो किसने सुझाव दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और ये इन्होंने, इसके पीछे मेन उद्देश्य वही था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मेन उद्देश्य कांग्रेस की स्थापना का था स्वतंत्रता प्राप्ति। तो अब उद्देश्य प्राप्त हो गया, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी सूचीबद्ध दिया हुआ है, सूची 2 से मिलाना है। पहला में है बटलर समिति रिपोर्ट, बी में है हार्डुंग समिति रिपोर्ट, सी में है हंटर जांच समिति रिपोर्ट, और डी में है मूडीमैन समिति रिपोर्ट। तो इसको सूचीबद्ध से सूची 2 में मिलाना है। तो बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बटलर समिति का था कि भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध, यानी ये का हो जाएगा आपका 2। उसी तरह हार्टुंग समिति रिपोर्ट क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं को तलाशना था कि क्या क्या और इसके लिए किया जा सकता है, ये हो जाएगा, उस संभावनाओं पर था। उसके बाद सी में है हंटर जांच समिति रिपोर्ट। तो बी का क्या था, बी का हो जाएगा आपका 4। हंटर जांच समिति रिपोर्ट क्यों आया था, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आया था, तो सी का 1 हो जाएगा। 2, 4, 1 यानी बचा अब 3 की मूडीमैन समिति रिपोर्ट, तो मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार के लिए आया था। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 2, 4, 1, 3, किसमें है 2, 4, 1, 3, यानी हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, 22 का डी। 23 में चलते हैं। 23 में नीचे ऑप्शन जो दिया है उसके बारे में पढ़ा है कि किसके बारे में ये सब कहा गया है, कि एक जीवन काल के वर्णन है, कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक व संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री,
31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार के वर्णन है, तो किसके बारे में है? ए में कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का, बी में है महादेव गोविंद रानाडे का, सी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले का, डी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक का। तो ये किसका वर्णन है? तो एक लास्ट लाइन से ही आप समझ सकते थे कि महात्मा गांधी ने स्वयं उनका गुरु माना था। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि 23 का सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था, महाराष्ट्र के कोतलुक ग्राम में, कोतलुक ग्राम, यानी कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 है घटनाएं और सूची 2 में उसका परिणाम दिया हुआ है। ए में है मार्ले मिंटो सुधार, बी में है साइमन कमीशन, सी में है चौरी चौरा कांड और डी में है दांडी मार्च। तो मार्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा आपका ए का 3। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए का हो जाएगा आपका सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का इसमें विकास हुआ था। इसी के तहत पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो ये का हो जाएगा आपका 3। उसके बाद बी में है साइमन कमीशन। तो ये कब आया था? 1927 में, 1927 में। इसमें क्या हुआ था? तो देशव्यापी आंदोलन चलाया गया था और हर एक जगह पे विरोध किया गया था। इसके पीछे मेन रीजन क्या था कि जो असहयोग आंदोलन में सभी 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इसी कारण इसी के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया गया था और सारे दलों द्वारा इसका विरोध किया गया था। उसके बाद है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ए का 3 हो गया आपका, बी का हो जाएगा देशव्यापी आंदोलन, यानी बी का 1, 3 और 1 किसमें है? 3 1 यानी 2 5 हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब है? तो इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, इसके परिणाम स्वरूप हुआ। उसके बाद दांडी मार्च के परिणाम स्वरूप 5 है कि नमक का अवैध निर्माण। तो यानी हमारा हो जाएगा 3 1 2 5। माल्टे मिंटो सुधार का हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। और दांडी मार्च हो जाएगा आपका 1930। चौरी चौरा कांड हो जाएगा सही आंदोलन का वापस लिया जाना और दांडी मार्च हो जाएगा नमक का अवैध निर्माण, यानी 3 1 2 5 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। ए में कह रहा है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी में है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी कह रहा है कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी कह रहा है कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। जिसमें क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट, पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1932 होगा। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड के बाद कम्युनल अवार्ड में जो कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, इसमें हुआ क्या था कि कम्युनल अवार्ड 1932 में घोषणा किया गया था, जिसके तहत कहा गया था कि दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। जिसके कारण क्या होता है कि महात्मा गांधी यरबदा जेल में अनशन पे बैठ जाते हैं। उसी के बाद पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि हरिजनों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था इसको खत्म करके हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। यहीं पे नारा लगाया जाता था कि आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। उसके बाद ये कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में, गांधी और अंबेडकर के बीच। इसमें अंबेडकर जो थे वो दलित का नेतृत्व कर रहे थे और वही गांधी जो थे कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें कांग्रेस गांधी जो थे वो जेल में थे, इसके कारण यहाँ पे हस्ताक्षर किए उनके बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था गांधी की तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 से इसका मिलान करना है। ए में है सूरत विभाजन, बी में है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सी में है सर्वदलीय सम्मेलन, डी में है पुनः स्वराज का संकल्प। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन आपका 1907 में हुआ था। 1907 किस ऑप्शन में है? 4 में। सूरत विभाजन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय? तो यानी रास बिहारी घोष कर रहे थे, रास बिहारी घोष, जो कि नरम दल से संबंधित थे, रास बिहारी घोष।
यानी कि इसका 4 हो जाएगा। 4 किस में है, यानी ये दोनों तो कट जाएगा। उसके बाद बी में 3 दिया है दोनों में, तो बी में हो जाएगा आपका 3। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी 1932 में, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। उसके बाद सी में है सर्वदलीय सम्मेलन। तो सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, यानी कि इसका हो जाएगा 4 3 1। तो किस में है 4 3 1, यानी ए ऑप्शन सही है। 4 3 1 5 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक सेकेंड इसे फिर से देख लेते हैं। सूरत विभाजन हो जाएगा 4 1907 में, जिसके तहत रास बिहारी घोष कर रहे थे। उसके बाद है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 1932 में हुआ था सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड के विरोध में। उसके बाद हो जाएगा सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में नेहरू रिपोर्ट पे, तो इसका हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यानी कि हो जाएगा आपका बी, कि सी का हो जाएगा 2। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए। वहीं पुनः स्वराज का संकल्प जो है 1929 में, यानी 4 3 2 1 हो जाएगा राइट आंसर। ये 1929 में पूर्ण स्वराज का संकल्प हुआ था, कहाँ, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। इसी में घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यही रीजन है कि 26 जनवरी को अभी भी उसी दिन संविधान लागू किया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यानी हो जाएगा हमारा 4 3 2 और 1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें एक तरफ सूची बंद दिया हुआ है और सूची 2 से मिलान करने का पूछ रहा है। तो पहला में है चटगांव शस्त्रागार हमला, बी में है काकोरी षड्यंत्र, सी में है लाहौर षड्यंत्र और डी में है गदर पार्टी। तो चटगांव शस्त्रागार हमला का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इसका हो जाएगा सूर्य सेन। तो क्या हो जाएगा ए का 3। उसी तरह काकोरी षड्यंत्र का मेन सूत्रधार थे राम प्रसाद बिस्मिल, यानी इसका 4 हो जाएगा। 3 4 किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें देखना है आगे। तो लाहौर षड्यंत्र में कौन थे मेन सूत्रधार, लाहौर षड्यंत्र का हो जाएगा आपका जतिन दास, यानी 2। और गदर पार्टी तो पहले भी डिस्कस कर लिए, लाला हरदयाल। तो हो जाएगा आपका 3 4 2 1, किस ऑप्शन में है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्य सेन, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र हो जाएगा जतिन दास और गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो 3 4 2 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 28 में कह रहा है कि MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, और डी में है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके सदस्य थे, तो ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे। इसके संस्थापक कौन थे, तो 1904 के आसपास किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो गरम दल के सदस्य थे उनके इसमें सदस्यता नहीं दिया जाता था, जो उग्रवादी लोग थे 1904 में, यानी गोपाल कृष्ण गोखले हो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। ए में है तिलक का होम रूल लीग, बी में है 2 में है कामागाटुमारू प्रसंग और 3 में है महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो इसको कालानुक्रम में अरेंज करना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद आएगा। तो तिलक का होम रूल कब स्थापना हुआ था, तो ये अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916। उसके बाद में एनी बेसेंट करती है सितंबर 1916 के आसपास। कामागाटुमारू प्रसंग कब है, 1914 में, जो एक जहाज से संबंधित था कनाडा में। उसके बाद है महात्मा गांधी का भारत आगमन, ये कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915। इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में, 9 जनवरी को ही। तो पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, यानी 2 3 1, यानी डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि ए में है कि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी में है कि वह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी, सी में है कि कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए, डी में है कि सदस्यों के बीच मतभेद था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार का मेन रीजन था कि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। इसीलिए भारत में सभी दलों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। इसी को कहा जाता है सर्व देशव्यापी आंदोलन, इसे कहा जाता था कि देशव्यापी स्तर पर आंदोलन किया गया। उसी के तहत आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय के लाठी लगने से मृत्यु भी हो जाता है बाद में।
आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।